Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स की एक्सरसाइज सॉल्व. So children, in this chapter we learnt about the festivals, we learnt about the arts, we learnt about the cultures of different countries. क्योंकि हमें अपनी कंट्री के बारे में तो मालूम है लेकिन दूसरे कंट्रीज के बारे में हमें आइडिया नहीं होता है. लेकिन इस चैप्टर ने हमें क्लियर कर दिया उन सारे फेमस फेस्टिवल्स कल्चर्स के बारे में जो कि फेमस होते हैं अलग अलग देशों में. Isn't it? So children, अब हम करेंगे उसी चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व ताकि फिर से हम रिवाइज कर सकें और हमारे दिमाग में हमेशा के लिए ये फेस्टिवल्स जो कि दूसरे देशों में मनाए जाते हैं वो फिक्स हो जाए. ओके, सो लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर वर्ल्ड ऑफ आर्ट्स फेस्टिवल्स एंड कल्चर्स. ओके, तो पहला है मैच दी फॉलोइंग. तो चिल्ड्रन अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, नाम दिए गए हैं. ओके, और यहाँ पे वो पिक्चर्स दी गई हैं नाम से रिलेटेड. हमको क्या करना है, हमको मैच ही करना है क्योंकि मैच दी फॉलोइंग में मैच ही होता है ना. तो चलिए करते हैं. पहला जो लिखा है आप देख सकते हैं वो लिखा है ऑरिगैमी. सो ऑरिगैमी क्या होता है? तो चिल्ड्रन ऑरिगैमी से आपने भी कई चीज़ें बनाई होंगी, सीखी होंगी. ऑरिगैमी से चिल्ड्रन हम पेपर से क्राफ्ट बनाते हैं, अलग अलग क्रीचर्स बनाते हैं, अलग अलग हम पिक्चर्स बनाते हैं. पिक्चर्स एज इन हम इमेजेस की, आप मान लीजिए आप पिकॉक बना लेंगे, आप क्रो बना लेंगे और इस तरह से हम ऑरिगैमी से अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट करते हैं. सो चिल्ड्रन कहाँ दिख रहा है उस प्रकार का आपको क्राफ्ट जो कि बनाया गया है यूजिंग पेपर्स? सो चिल्ड्रन आई कैन सी इन द थर्ड पिक्चर जहाँ पे आप देख सकते हैं यूजिंग पेपर एरोप्लेन, बर्ड, डॉग का फेस, पिकॉक, डक, फ्रॉग, डायनासोर ये सब भी बनाया गया है. एंड येस, इट इज़ 100% पॉसिबल कि आप पेपर से इस प्रकार से क्रीचर्स बना सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं. लेकिन चाहिए थोड़ा टैलेंट क्योंकि ऑरिगैमी से अगर आप क्लीन बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखना भी पड़ता है, किस तरह से कटिंग करनी है, किस प्रकार से पेपर को फोल्ड करना है. और एक बार जब आप सीख जाते हैं कि कैसे हमें ऑरिगैमी से हमें क्रीचर्स बनाना होता है तो आप इस तरह से सुंदर सुंदर आर्ट कर सकते हैं. सो चिल्ड्रन ऑरिगैमी को हम फिर इसलिए मैच करेंगे विथ इट्स creatures which is done with the help of papers. Okay, now the next is glass blowing. अब glass blowing क्या है? So children, glass blowing is a technique जिसकी मदद से हम ग्लास बना रहे होते हैं. एंड चिल्ड्रन आपको सुन के ये हैरानी होगी कि ये जो टेक्निक है ग्लास ब्लोइंग की जिसकी मदद से ग्लास बनाया जाता है, इट हैज़ बीन हैपनिंग सिंस फर्स्ट सेंचुरी. यस, इतनी पुरानी टेक्निक है चिल्ड्रन और बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि जब आप पूरी प्रक्रिया देखेंगे समझेंगे तो आपको लगेगा कि यस, इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी डिफिकल्ट वन. तो चिल्ड्रन इन द इमेजेस वेयर कैन यू सी कि वहाँ पे ग्लास बनाया जा रहा है. तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू तो यहाँ आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि कैसे ब्लो किया जा रहा है और बर्न करके ग्लास को बनाया जा रहा है. एंड दिस टेक्निक इज नोन एज ग्लास ब्लोइंग. ओके, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, आर्ट है. सबको नहीं आता है ना, इसके लिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है, सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, टेक्निक्स को समझना पड़ता है और तब जाके चिल्ड्रन ग्लासेस बनते हैं. Now, the third is children carpet weaving. कारपेट वीविंग मतलब क्या, कैसे आप कारपेट को वीव करते हो, बनाते हो, बुनते हो. तो कहाँ दिख रहा है आपको वो इमेज? तो मुझे तो दिख रहा है इन द सेकेंड पिक्चर. वहाँ पे आप देख सकते हैं अ लेडी हु इज वीविंग द कारपेट्स. सुंदर सुंदर वहाँ पे वीव कर रही है, ड्रॉइंग कर रही है और इतनी प्यारी कारपेट बना रही है. तो यस चिल्ड्रन, ये भी एक कला है, कारपेट बनाने की कला. क्योंकि कारपेट यूज़ करना तो हम सभी को पता है लेकिन कितनी मेहनत लगती है इतनी बड़ी कारपेट को बनाने के लिए, वो कौन कर सकता है? वो ये अच्छे अच्छे वीवर्स ही कर सकते हैं. सो यस चिल्ड्रन, कारपेट वीविंग इज इन द सेकेंड पिक्चर. मैच कर दिया. नाउ द लास्ट वन इज मर्त्योश्क डॉल्स. अब ये क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट सा नेम है, मात्र्योश्क डॉल्स. इसका मतलब होता है चिल्ड्रन कि ये डॉल्स तो हैं क्योंकि डॉल्स लिखा हुआ है और लास्ट वाली इमेज भी है, लेकिन इनमें खासियत क्या है कि जब आप देखेंगे इन डॉल्स को तो ये एक साइज़ के बाद उनसे छोटी, उनसे छोटी, उनसे छोटी, उनसे छोटी की पूरी साइज़ की डॉल्स मिलती हैं
और यही इसकी स्पेशलिटी है। इट इज़ अ वेरी वेरी फेमस डॉल्स इन जापान एंड चाइना चिल्ड्रन, और इंडिया में भी लेह लद्दाख में ये मिलती हैं। और ये डॉल्स की खासियत ये होती है कि एक अगर बड़ी है तो फिर दूसरी उससे एक छोटी होगी, फिर तीसरे उससे एक छोटी होगी, फिर छोटी, एंड इन ऑल द डिक्रीजिंग स्टेजेस यू विल गेट द डॉल्स, एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ these which dolls? Matryoshka dolls. Name is difficult children, लेकिन yes ये dolls बहुत ही प्यारी होती हैं देखने में, और जब इनके साइजेस छोटे हो रहे होते हैं तो वो बहुत ही अच्छा फीचर है उनका, इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इसलिए लास्ट वाले को हमने किससे मैच किया? मैट्रोश्का डॉल्स से। क्लियर? तो अब आपने समझ लिया ऑरिगेमी आपका पेपर आर्ट होता है, ग्लास ब्लोइंग जहाँ पे आप ग्लास बना रहे होते हैं, कारपेट वीविंग जहाँ से आप कारपेट बना रहे होते हैं, और लास्ट में आपकी डॉल्स, जो आपकी डॉल्स डिक्रीजिंग साइजेस में आपको मिलती हैं। ओके फाइन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब आपके पास में क्वेश्चन दिया हुआ है चिल्ड्रन, हमको आंसर बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डू दे सेलिब्रेट द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इन मार्च? कौन सी कंट्री में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है मार्च में? अब आप बोलोगे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल क्या होता है? सो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इज द फेस्टिवल ऑफ चिल्ड्रन ब्यूटिफुल नेचर, जहाँ पे हम नेचर, इतना सुंदर जो नेचर है, जो नेचर ने हमें गिफ्ट किया, इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स, प्लांट्स, उसको थैंक्स करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। बेसिकली हम नेचर को इंजॉय करते हैं। एंड यस, मार्च में क्या होता है, जब सुंदर सुंदर फ्लावर्स होते हैं हर जगह, और इस तरह से लोग थैंकफुल होते हैं चिल्ड्रन नेचर के प्रति, एंड दैट इज वाई दे सेलिब्रेट चेरी ब्लॉसम। ओके, फ्लावर्स को देखना, फ्लावर्स को समझना, और इस तरह से दे मेक द फेस्टिवल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। लेकिन बात क्या हो रही है? बात हो रही है कौन सी कंट्री मनाया जाता है। सो चिल्ड्रन, मनाया तो बहुत कंट्री में जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, लेकिन जो फेमस और बड़ा फेस्टिवल है वो बनाया जाता है कंट्री जापान में। ओके, सो जापान चिल्ड्रन, दे सेलिब्रेट the cherry blossom festival in March, where they are thankful to nature, that nature has given us beautiful things. They have given beautiful flowers, plants and everything. Okay, so cherry blossom festival कहाँ मनाते हैं? जापान में मनाते हैं। जापान का ये फेमस फेस्टिवल है cherry blossom festival. Okay, next. In which country do they celebrate the Tomatina festival in August? कौन सी कंट्री में टोमेटिनो फेस्टिवल मनाया जाता है? अब टोमेटिनो फेस्टिवल क्या होता है? तो टोमेटिनो का मतलब होता है टमेटोज इन इंग्लिश, और टोमेटिनो इज अ स्पेनिश वर्ड। तो ऑब्वियसली ये फेस्टिवल मनाते हैं स्पेन में। लेकिन होता क्या है? तो इस फेस्टिवल में लोग टमाटर के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर टमाटर मारते हैं, एक दूसरे के ऊपर टमाटर से पूरा रंग डाल देते हैं, ड्रम्स में टमाटर भर भर के रखते हैं, उस पे कूदते हैं, मतलब टमाटर 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 की ही बरसात होती है। लेकिन कौन से महीने में? अगस्त में। और फेस्टिवल का नाम होता है टोमेटिनो, जो बनाते हैं स्पेन में। तो हम कौन सी कंट्री लिखेंगे? हम लिखेंगे चिल्ड्रन स्पेन। इन स्पेन people celebrate the Tomatina festival in the month of August. Clear? तो आप लिख सकते हैं स्पेन, SPAIN. Okay. Next question. What is the name of the very popular festival celebrated in Rio de Janeiro in March? वो कौन सा फेमस फेस्टिवल है चिल्ड्रन, उसका नाम क्या है, जो मार्च में रियो दी जनेरियो में मनाया जाता है, माने कि ब्राज़ील में मनाया जाता है? उस फेस्टिवल का नाम क्या है? तो चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि रियो में जो फेस्टिवल मनाते हैं मार्च में, उस फेस्टिवल को हम कहते हैं कार्निवल फेस्टिवल। ओके, सो द फेस्टिवल्स नेम इज कार्निवल festival, which is very popular festival celebrated in Rio de Janeiro in March. Festival of feast, fun, मस्ती, डांस। ओके, अच्छा अच्छा खाओ, अच्छा अच्छा पहनो, खूब सारी मस्ती करो, खूब सारा डांस करो, और ये फेस्टिवल होता है कार्निवल फेस्टिवल, जो बनाते हैं ब्राज़ील रियो दी जनेरियो में। ओके, सो कार्निवल फेस्टिवल, वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल। ओके, तो आपने लिख लिया, कार्निवल नहीं लिखा है तो यू हैव अ ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, लेटर ऑन यू कैन सी इट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द कैलगरी स्टैम्पेड हेल्ड इन जून? सो कौन सी कंट्री में कैलगरी स्टैम्पेड होता है? सो चिल्ड्रन, कैलगरी स्टैम्पेड होता है कैलगरी में ही, वहाँ का फेमस फेस्टिवल है कैलगरी एंड कनाडा का. ओके, सो दिस इज कैलगरी स्टैम्पेड हेल्ड इन जून. तो आपको क्या समझना है, नाम अगर कैलगरी स्टैम्पेड रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ हो रहा है, कैलगरी में हो रहा है. सो कैलगरी ऑल्सो, कनाडा ऑल्सो, वहाँ का ये फेमस फेस्टिवल है कैलगरी स्टैम्पेड, जो होता है चिल्ड्रन जून में. ओके, नेक्स्ट, which is the grand festival the Chinese celebrate in February each year? So कौन सा वो ग्रैंड फेस्टिवल है, खूब बड़ा सा फेस्टिवल है जो चाइनीज सेलिब्रेट करते हैं हर साल फरवरी में? वो कौन सा फेस्टिवल है चिल्ड्रन? सो आपको बताना है कि वो फेमस फेस्टिवल कौन सा है चाइनीज का जो हर साल फरवरी मनाया जाता है और खूब ग्रैंड होता है. तो चिल्ड्रन, उस फेस्टिवल का नाम है स्प्रिंग फेस्टिवल. ओके, जो चाइना में हर साल मनाया जाता है फरवरी में, उस फेस्टिवल को हम कहते हैं स्प्रिंग फेस्टिवल. इस फेस्टिवल में चिल्ड्रन क्या खास बात होती है? इस फेस्टिवल में ये बात होती है कि जो चाइनीज़ के जो लोग होते हैं, चाइना के जो लोग होते हैं सॉरी, वो लोग चिल्ड्रन अपने घर को डेकोरेट करते हैं रेड कलर से. ओके, हर जगह फीस्ट होता है और बच्चों को ये लोग मनी देते हैं, और मनी भी किस में देते हैं? रेड कलर के एनवलप्स में. सो चिल्ड्रन, ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल है, इट इज़ बेसिकली द रेड कलर फेस्टिवल. ओके, क्योंकि हर चीज़ इनके यहाँ रेड कलर की होती है इस फेस्टिवल में. सो चिल्ड्रन, वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल of China, and it is a grand festival. They celebrate in February each year, and the name of the festival is Spring Festival. क्योंकि फरवरी के समय स्प्रिंग आ गया होता है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स निकल रहे हैं, ब्लॉसम्स हो रहे हैं, सुंदर सुंदर से आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, नेचर मिल रहा है, तो उसी की खुशी करने के लिए चिल्ड्रन लोग घर को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रेड कलर से. ओके, सो स्प्रिंग फेस्टिवल. Next, which Indian festival celebrated in March is also called the Festival of Colors? तो I know आप सबको पता है Festival of Colors, होली. ओके, यस, होली के दिन कितना मज़ा आता है ना, रंगों के साथ खेलने को मिलता है, और थोड़ी बहुत जिससे झड़प हो गई होती है, लड़ाई हो गई होती है, हम उस दिन सब खत्म कर देते हैं और फिर मिलजुल के होली का त्यौहार मनाते हैं. सो फेस्टिवल ऑफ कलर्स, वेरी वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, होली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the important feature or costume of the Venus Carnival held in February each year? So children, क्या important feature होता है या फिर costume होता है वीनस कार्निवल का? ओके, कार्निवल जो कि वीनस में होता है, उस दिन क्या important feature होता है, क्या ऐसी खास बात होती है, क्या ऐसा costume होता है जो हर साल फरवरी मनाया जाता है? सो चिल्ड्रन, इस फेस्टिवल में पीपल वेयर मास्क, बिना मास्क के वो फेस्टिवल नहीं मनाते हैं. तो यही खास बात होती है इस फेस्टिवल की, दैट मास्क इज द important feature और costume of the Venus Carnival held in February each year. क्योंकि लोग नहीं चाहते कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, मतलब पहचाना जाए. अब आप मुखौटा पहन लेंगे, मास्क पहन लेंगे, तो किसी को समझ में आएंगे क्या? नहीं आएंगे. और इसलिए वीनस में जो कार्निवल मनाया जाता है, उस दिन सब लोग मास्क पहनते हैं ताकि पीपल कैन नॉट आइडेंटिफाई देम, समझ ना पाए, और इस तरह से ये त्यौहार मनाते हैं. तो यही इस त्यौहार की क्या है, खासियत है, स्पेशलिटी है, that everyone wear mask and celebrate this festival together. Okay, so mask. Okay, one second. M-A-S-K, mask. क्लियर? लिख लिया सबने? M-A-S-K, मास्क माने मुखौटा. सुंदर सुंदर, कलरफुल कलरफुल बहुत प्रकार के मास्क मिलते हैं, आप पहनिए और आपको लोग पहचानेंगे नहीं, और आप खूब मजे से त्योहार मनाइए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, where in the world is the biggest snow and ice festival held? So children, दुनिया में सबसे बड़ा आइस स्नो फेस्टिवल कहाँ बनाया जाता है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आइस और स्नो फेस्टिवल बाकी कंट्रीज में मनाया जाता है, लेकिन चिल्ड्रन
दुनिया में सबसे बड़ा आइस एंड स्नो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? एंड दैट हैपेंस ओनली इन चाइना। ओके, चाइना में चिल्ड्रन दुनिया का सबसे बड़ा स्नो एंड आइस फेस्टिवल मनाया जाता है, जिस दिन ये लोग आइस हॉकी करते हैं, आइस फुटबॉल खेलते हैं, स्की करते हैं और बर्फ से ही खेलते हैं चिल्ड्रन। सारी चीज़ें इनके यहाँ आइस और स्नो की ही होती है और ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इतना बड़ा कि दुनिया में बाकी स्नो आइस फेस्टिवल से भी बड़ा होता है। और इसीलिए चाइना बहुत फेमस है कि उनके यहाँ सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है वो यही होता है, चाइना में स्नो एंड आइस फेस्टिवल। क्लियर? ओके, सो दैट इज चाइना। नाउ, वेयर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट हॉट एयर बलून फेस्टिवल हेल्ड? दुनिया में सबसे बड़ा हॉट एयर बलून फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? हॉट एयर बलून मतलब बलून है, वो गर्म है और वो ऊपर उसको छोड़ दिया गया है, तो वो कहाँ मनाया जाता है? दैट हैपन्स इन चिल्ड्रन न्यू मैक्सिको। ओके, बहुत जगह चिल्ड्रन ऐसा नहीं है कि हॉट एयर बलून फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है हॉट एयर बलून का वो बनाते हैं मैक्सिको में। मैक्सिकन्स बनाते हैं हॉट एयर बलून फेस्टिवल। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जब भी क्वेश्चन आए अगर इन सब से रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए, आपको सब समझ में आ भी रहा होगा कि ये चीज़ें क्यों बनाते हैं, उन कहाँ बनाते हो, दुनिया में सबसे बड़ी कहाँ बनती है, तो सब कुछ आपके पास है। आपको पता भी है कि कंट्रीज में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जैसे हमारे देश में मनाए जाते हैं, बस क्या है, नाम अलग है और बनाने के तरीकों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, सो हॉट एयर बलून कहाँ बनाते हैं? न्यू मैक्सिको में। ओके, In which festival do people release lanterns to celebrate a festival in February? So children, कौन से फेस्टिवल में लोग लैंटर्न्स मतलब वो जो आग होती है, लाइट लैंप लगे रहते हैं और उसको रिलीज करते हैं, वो लैंप ऊपर जा रही है तो पूरा आसमान रोशनी से भर जाता है, सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल फेब्रुअरी में। So children, the name of the festival is China Lantern फेस्टिवल। ओके, क्योंकि लैंटर्न फेस्टिवल तो नाम तो लिख दिया हमने, बट कहाँ हो रहा है? चाइना, और इसलिए इस फेस्टिवल का नाम हो जाता है चाइना लैंटर्न फेस्टिवल। ओके, जिस दिन लैंटर्न्स को एयर में रिलीज किया जाता है और चाइनीज लोग डिसीज्ड मेंबर्स को याद करते हैं, उनकी प्रे करते हैं, मतलब जो लोग छोड़ के चले गए हैं, जो ऊपर हैं आसमान में, जो अब जब दुनिया में नहीं है, दे आर नो मोर, उनको रिमेम्बरेंस के लिए, उनकी याद के लिए चाइना के लोग उनके लिए लैंटर्न फेस्टिवल मनाते हैं। दे रिलीज लैंटर्न्स इन द स्काई एंड दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज चाइना लैंटर्न फेस्टिवल। क्लियर? ओके, सो चिल्ड्रन, ये थी आपकी एक्सरसाइज जो रिलेटेड थी आपके वर्ल्ड की आर्ट, कल्चर और फेस्टिवल से, क्योंकि देश का ही सिर्फ जानना ज़रूरी नहीं है, दुनिया के बारे में भी जानना ज़रूरी है, तभी तो बढ़ेगा आपका जनरल नॉलेज, इजंट इट? तो हम यहीं आज ख़त्म करते हैं अपने जीके को, क्लास 3 के जीके को, जहाँ पे हमने सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया, सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स को कवर किया है और आई होप कि आपको सब समझ में आया भी है, सारा जनरल नॉलेज आपने यहाँ बटोर लिया है। ओके, और बीच बीच में आपको रिवाइज करते रहना है, वर्कशीट को सॉल्व करते रहना है ताकि आप कुछ भी ना भूलें। क्लियर? ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी होती है क्लासेस। अब मान लीजिए आप क्लास 3 में, आपने क्लास 3 क्लिक किया, उसके बाद आपके सारे टीचर्स क्लास 3 के आपको दिखेंगे विद देयर सब्जेक्ट्स। अब मान लीजिए आपको जीके पढ़ना है तो आपने जीके को क्लिक किया, जीके के ही चैप्टर वाइज वीडियोस आपको दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर किसी चैप्टर का वीडियो प्ले करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करना है वगैरह वगैरह, आपने उसको क्लिक किया और आपका वो वीडियो हो जाएगा स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, और साथ में जीके आपका यहीं पे होता है खत्म। लेकिन आपको करते रहना है रिवाइज, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा और लर्न होगा। क्लियर? लेकिन मैग्नेट ब्रेन्स को आपको क्या करना है? लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स ही है जो देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।